हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मित्रों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। एसएससी स्पेशल क्लास है जिसमें आप एसएससी जीडी, सीएचएसएल, सीजी और एमटीएस के क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, खास प्रश्न है एसएससी एमटीएस हवलदार की जो वैकेंसी नई आई हुई है इसके लिए। इसके साथ साथ एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो यह वीडियो इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों। तो चलिए आज के इस प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है आपके सामने कि डुरंड रेखा भारत और किस देश के साथ है। यदि डुरंड रेखा भारत और किस देश के साथ यह सीमा रेखा का नाम है, तो दोस्तों वह देश है अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है उसे डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ आपका ए हो जाएगा राइट आंसर कि अफगानिस्तान जो है भारत और अफगानिस्तान के जो बीच में सीमा रेखा है उसे डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरे नंबर का दोस्तों कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। अब ये देखिए, ये भी बहुत ही खास प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है कि भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, उस समय जो अध्यक्ष थे आपके जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी क्या थे, उस समय अध्यक्ष थे। कब? भारत जब आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो विकल्प आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे नंबर का कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन है। ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो विश्व की सबसे अगर जो गहरी झील की बात करेंगे तो आपकी बैकाल झील है। कौन सी झील दोस्तों? बैकाल झील। तो विकल्प यहाँ आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे नंबर का है कि मीजो पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। अब देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मैं सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लाया हूँ दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। और जिनको भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा वो कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, मीजो से मिजोरम याद आ गया आपको, तो मीजो पहाड़ियाँ जो हैं मिजोरम में स्थित है। विकल्प यहाँ डी आपका राइट आंसर होगा। पाँचवें नंबर के प्रश्न है कि मुगल वंश की स्थापना किसने किया था। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इजी ना समझिए। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना जो है बाबर ने किया था। कब किया था दोस्तों? 1526 ईस्वी में, जब पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने इब्राहिम लोदी यानी लोदी वंश का जो शासक था इब्राहिम लोदी, इसको हरा के और मुगल वंश की नींव रखी थी 1526 में। तो बाबर ने इस वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए छठे नंबर के प्रश्न को देख लेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर बात करेंगे तो ये 1951 में शुरू हुई थी। 1951 में दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी और 5 साल तक चली थी, यानी 1956 तक। 51 से 56 तक जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। तो यहाँ विकल्प आपका बी होगा राइट आंसर। सातवें नंबर के प्रश्न में है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। अब देखिए, यह भी बहुत ही खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद का जो चार मीनार है विश्व प्रसिद्ध है, तो इसलिए याद रखिएगा कि जो चार मीनार है वो आपके हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे दोस्तों। आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। यहाँ भी कन्फ्यूजन होता है, दिल्ली लोग मारते हैं, लेकिन इंडिया गेट दिल्ली में है, न कि गेटवे ऑफ इंडिया दिल्ली में है। ठीक है, तो गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ? तो आपके मुंबई में है। ठीक है, भारत का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया है, तो याद रखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है दोस्तों? मुंबई में स्थित है। 9वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो ठीक है, हमेशा एग्जाम में आता ही रहता है। तो करो या मरो का जो नारा था 1942 में दोस्तों, जो महात्मा गांधी हैं इन्होंने क्या किया था? दिया था। कब? 1942 में करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। विकल्प यहाँ ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। 10 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। अब देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल का शोक जो है आपके दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी को दोस्तों? दामोदर नदी को। यहाँ विकल्प आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर का कि कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो कथकली जो है आपके केरल से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा कि कथकली जो है केरल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला है 12 नंबर का दोस्तों कि किसने कहा था जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यह देखिए, बायोलॉजी से आपका प्रश्न आ चुका है, यानी साइंस से। ठीक है, तो देखिए, जो हक्सले था जूलियस हक्सले, इसने कहा था कि जो जीवद्रव्य है वह जीवन का भौतिक आधार है। तो जूलियस हक्सले इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। 13वें नंबर का प्रश्न है आपका कि मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाला पहला औजार क्या था।
यानी सबसे पहले मनुष्यों ने कौन सा औजार बनाया था। देखिए यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो जो कुल्हाड़ी है इसको मनुष्यों द्वारा सबसे पहले बनाया गया था। तो यहाँ विकल्प जो आपका ए होगा यही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला पहला औजार कुल्हाड़ी था। अगला है 14वें नंबर का प्रश्न दोस्तों कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है। अब यहाँ देखिए कि जो भारत के, ये देखिए आपके नक्शे में, ठीक है, ये आपका मान लीजिए कि उत्तर हो गया ऊपर, नीचे हो गया दक्षिण, ये आपका पूरब हो गया और ये हो गया पश्चिम। तो भारत का उत्तरतम बिंदु ये पूछ रहा है, तो भारत का उत्तरतम जो बिंदु है वो आपका इंदिरा कॉल है, ठीक है। अब आपके जो भारत का उत्तरतम बिंदु है कौन है, इंदिरा कॉल। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु कौन है। तो देखिए हमने उत्तर में जाना कि इंदिरा काल है, तो दक्षिण में इसके इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट। यानी जो विकल्प आपका सी यहाँ पे दिख रहा है यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 16 नंबर का प्रश्न दोस्तों कि भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है। अभी देखिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने आपके नक्शे में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिखाया था। तो भारत के पश्चिमी में अगर जो देखा जाए कि पश्चिम में कौन है, तो गौर माता, ठीक है, गौर माता या गुहार माता रहता है, ठीक है। तो ये आपका विकल्प हो जाएगा डी, ठीक है। पश्चिम में जो पश्चिमी बिंदु है इसका नाम है गौर माता, गुहार माता, ठीक है। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है। अब देखिए चारों बिंदुओं का हम नाम यहाँ पे जान जाएंगे। इंदिरा काल कौन सा है दोस्तों, इंदिरा काल आपका उत्तरी है, ये इंदिरा पॉइंट आपका दक्षिणी है, पश्चिमी आपका गौर माता है और यहाँ पूर्वी पूछा है तो की वीथू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए चारों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ से, ठीक है। अब कहीं भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, देंगे क्वेश्चन, उसमें अगर जो आएगा कि पश्चिमी पूर्वी उत्तरी दक्षिणी का क्या नाम है तो आप बता दीजिएगा। एक बार और ध्यान दीजिए, जो आपका उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल है, दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, पश्चिमी बिंदु है गौर माता और पूर्वी बिंदु है कीवीथू, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। अब ये भी बहुत ही खास प्रश्न है, ठीक है, कि किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। अब यहाँ आपको विकल्प 4 दिख रहे हैं, तो इसमें से एक ही विकल्प का हम चयन करेंगे। तो वह विकल्प आपका होगा कि भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक है। यानी ये आपका जो बी विकल्प दिख रहा है मित्रों, भारत शासन अधिनियम 1858, यानी 57 को भारत में जो प्रथम स्वतंत्रता क्रांति हुई थी उसके बाद से भारत शासन अधिनियम 1858 लागू किया गया। उस समय भारत की महारानी विक्टोरिया को घोषित किया गया और साथ ही साथ गवर्नर जनरल के पोस्ट को हटा के वायसराय का पोस्ट बना दिया गया। तो पूछता है क्वेश्चन में ऐसे, और ये भी है कि जो लॉर्ड कैनिंग थे यानी जो लॉर्ड कैनिंग थे अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे, ठीक है। ये आप जानिएगा कि भारत में प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलिए विकल्प यहाँ बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 19 नंबर का दोस्तों। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि दास प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया। अब दास प्रथा की यहाँ पे बात हो रही है, तो दास प्रथा को समाप्त किया गया भारत से 1843 को। तो यहाँ विकल्प आपका सी होगा सही उत्तर, ठीक है। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 20वें नंबर का क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया। अब देखिए ये भी बहुत ही खास प्रश्न है। तो दयाराम साहनी जो हैं इनके द्वारा ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी, तो 1921 को की गई थी। याद रखिएगा 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। 21 नंबर का प्रश्न है कि विज्ञान की किस शाखा में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है, यानी शिलालेखों के अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो आपके शिलालेख हैं इसके अध्ययन करने वाले को एपिग्राफी कहा जाता है, ठीक है, एपिग्राफी जो होता है इसमें शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। 22 नंबर का प्रश्न है कि भाप इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी देखिए आपके फिजिक्स के क्वेश्चन है, यानी साइंस से, ठीक है। तो उष्मा गतिकी के द्वारा जो है आपका भाप इंजन जो है वो इस सिद्धांत पे काम करता है। तो यानी विकल्प इसका बी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है आपके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किसमें, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि पिट्स इंडिया एक्ट भारत कब आया था।
तो पिट्स इंडिया एक्ट की अगर जो बात करेंगे तो यह 1784 में भारत में लागू हुआ था, आया था। ठीक है, तो 1784 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25वें नंबर का, कि एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है या है स्थित है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, जो ये गद्य और पद्य दोनों में होगा, तो यजुर्वेद होगा। क्या होगा, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, कि जो यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में है। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। नेक्स्ट वीडियो में आपको कल से सुचारू रूप से क्लास चालू कर दी जाएगी। इधर थोड़ी सी दिक्कत थी तो इसलिए आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। थैंक यू सो मच, लास्ट तक बने।